हेलो हैमस्टर्स, क्या आप जानते हैं कि आप केवल एक सिक्का रखकर या एक सरल कार्य पूरा करके फ्री क्रिप्टो प्राप्त कर सकते हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप्स की दुनिया के बारे में बात करेंगे और उनके मजेदार कजन टोकन जनरेशन इवेंट के बारे में जानेंगे। ये डिजिटल करेंसी को फ्री में प्राप्त करने के कुछ सबसे शानदार तरीके हैं। It's currently one of the best ways to make money in the crypto space, and I think what we're going to see happen with airdrops in 2024 is going to dwarf by far anything that we've seen so far. सरल शब्दों में कहें तो एयर ड्रॉप का मतलब है फ्री टोकन जो आपको किसी प्रोजेक्ट के प्रमोशन के हिस्से के रूप में मिलते हैं। अर्थात यह एक प्रकार की मार्केटिंग रणनीति है, जबकि टोकन जनरेशन इवेंट या TGE एक ऐसा इवेंट है जहां नए टोकन बनाए जाते हैं। आप कह सकते हैं ये IPO वाली फीलिंग दे रहा है और ये सुना सुना लग सकता है, लेकिन यह क्रिप्टो की दुनिया है और यह दुनिया हर काम अपने तरीके से करती है। Okay. अनुमानों के अनुसार 2023 में $4.5 बिलियन से अधिक एयर ड्रॉप्स के माध्यम से वितरित किए गए थे। कल्पना करो, एक स्टार्टअप एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है और वे इसका प्रचार करना चाहते हैं। विज्ञापनों या चमकदार मार्केटिंग अभियानों पर भारी खर्च करने के बजाय वे एक क्रिप्टो एयर ड्रॉप का विकल्प चुनते हैं। Not bad, not bad. इसका मतलब है कि वे फ्री टोकन या सिक्के देते हैं ताकि उनके प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी बढ़े और अधिक लोग इसमें शामिल हों। यह एक वर्चुअल पार्टी आयोजित करने और फ्री इनवाइट भेजने जैसा है, बस यहाँ पार्टी के फेवर डिजिटल करेंसीज हैं। कुछ बहुत ही बड़े नामों ने अतीत में एयर ड्रॉप्स का उपयोग किया है। यूनिस्वाप उनमें से एक है। इसे सबसे बड़े क्रिप्टो एयर ड्रॉप के रूप में जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट ने सितंबर 2020 में $6.43 बिलियन मूल्य के UNI का वितरण किया और फिर उनमें से एक एपकॉइन भी था, जिसके पास दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एयर ड्रॉप का खिताब है, जिसने 2022 में $3.54 बिलियन मूल्य के AP का वितरण किया। ध्यान रखें कि सभी मूल्यों की कीमतें हमेशा अपने चरम पर होती हैं। आइए इसे और गहराई से समझें और विभिन्न प्रकार के एयर ड्रॉप्स पर चर्चा करें जिनका आप सामना कर सकते हैं। सबसे आम है हमारा क्लासिक स्टैंडर्ड एयर ड्रॉप। जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह सबसे सरल उदाहरण है। शुरू करने के लिए आपको बस अपनी रुचि व्यक्त करनी है और अपना वॉलेट का पता शेयर करना है। हाँ, कोई शर्तें नहीं। Oh my God! Wow! फिर है बाउंटी एयर ड्रॉप। केवल रुचि व्यक्त करने के बजाय कुछ एयर ड्रॉप्स आपसे कुछ कार्यों को पूरा करने की मांग करते हैं, जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से किसी प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तभी आप फ्री टोकन कमाने के योग्य बनेंगे। क्या आप कोशिश करने के लिए तैयार हैं? I'm ready. I'm ready. I'm ready. अच्छी खबर यह है कि एयर ड्रॉप्स एक सरल और स्पष्ट प्रक्रिया का पालन करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, ध्यान रखें कि आप सोच सकते हैं कि आप इससे पैसे कमा रहे हैं और यह अपने आप में अच्छा है, पर साथ ही आप कम्युनिटी का हिस्सा भी बन जाते हैं और वास्तव में इस प्रोजेक्ट की दिशा और भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, जो लोगों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव ला सकता है। अब जानते हैं कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले घोषणा देखें। प्रोजेक्ट्स अपने एयर ड्रॉप के बारे में समाचार सोशल मीडिया, उनकी आधिकारिक वेबसाइटों, क्रिप्टो फोरम और ईमेल न्यूज़लेटर्स के माध्यम से शेयर करते हैं। वे डिटेल्स बताएंगे, जैसे कि कौन योग्य है, क्या आपको किसी और क्रिप्टो करेंसी की एक निश्चित मात्रा को रखना होगा, उनके कम्युनिटी का हिस्सा बनना होगा या विशेष कार्यों को पूरा करना होगा। दूसरा, रजिस्टर करें। अगला कदम है पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर करना। इसका मतलब आमतौर पर आपके वॉलेट का पता प्रदान करना और कुछ कार्यों को पूरा करना होता है। कार्यों में उनकी टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में शामिल होना, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना या उनके न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना शामिल हो सकता है। तीसरा है वेरिफिकेशन। रजिस्टर करने के बाद प्रोजेक्ट आपकी पात्रता की पुष्टि करेगी। यह कदम सुनिश्चित करता है कि केवल सच्चे पार्टिसिपेंट्स को टोकन मिले। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार सब कुछ वेरीफाई हो जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का समय होता है। Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. प्रोजेक्ट योग्य पार्टिसिपेंट्स को टोकन भेजती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से स्वचालित होती है। पांचवा है टोकन क्लेम करना। अंत में आपको या तो टोकन स्वचालित रूप से आपके वॉलेट में जमा होते हुए दिखाई देंगे या आपको उन्हें खुद से ही क्लेम करना पड़ सकता है। ध्यान दें कि कभी-कभी एयर ड्रॉप्स को टैक्सेबल इवेंट के रूप में गिना जाता है।
इसलिए आपके जुरिस्डिक्शन के अनुसार आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। अगर आप एयर ड्रॉप्स और उन्हें कैसे ढूंढना है इस पर और जानकारी चाहते हैं तो आप एकेडमी के इस एपिसोड को देख सकते हैं। How does airdrop farming work? Airdrop farming is all about finding and collecting free tokens. ठीक है, हम टोकन जनरेशन इवेंट्स के बारे में नहीं भूले हैं। एक टोकन जनरेशन इवेंट या जैसा कि कूल बच्चे कहते हैं TGE, वह क्षण होता है जब एक नया क्रिप्टो करेंसी टोकन पहली बार जनरेट किया जाता है और जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूटिलिटी टोकन पर ध्यान देते हैं। फिर TGE के दौरान इन टोकनों को इशू किया जाता है और जनता को पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ZK Sync यानी इलास्टिक चेन और यूनिस्वाप ने सितंबर 2020 में अपना गवर्नेंस टोकन इश्यू किया। यूनिस्वाप ने लॉन्च के समय 1 बिलियन टोकन बनाए और इन्हें 4 साल की अवधि में सितंबर 2024 तक डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना बनाई। अब मान लीजिए कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आपको जो करना है वो है अपने सामान को तैयार करना। विभिन्न कंपनियां अपने TGE को अलग अलग तरीके से हैंडल करती हैं। कुछ को केवल आपका वॉलेट कनेक्ट करने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। कुछ को उनके TGE को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ क्रिप्टो का इंतजाम करना पड़ता है। यदि यह दूसरा मामला है तो सुनिश्चित करें कि आपके वॉलेट में TGE से पहले क्रिप्टो हो और यह सही क्रिप्टो हो। आमतौर पर कंपनियां इस तरह की चीजों पर आपको अपडेटेड रखती हैं, इसलिए घोषणाओं का पालन जरूर करें। एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि आप किसी एक्सचेंज वॉलेट से सीधे TGE में शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको फंड्स को एक प्राइवेट वॉलेट में ट्रांसफर करने की आवश्यकता होगी। एक सुरक्षा चेतावनी है, हमेशा सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक कदम पर केवल प्रतिष्ठित एक्सचेंजों और विश्वसनीय प्लेटफॉर्मों का उपयोग करें। एक और सुरक्षा चेतावनी है, बहुत से धोखेबाज और ढोंगी लोग आपका पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वित्तीय निर्णय लेने में आप जिन सूचनाओं का उपयोग कर रहे हैं उनमें से सभी का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सोशल मीडिया, ईमेल और कोई भी लिंक जो आपको मिलता है शामिल है। केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें हमेशा। TGE के बाद यदि आपके पास बहुत सारे टोकन हैं जो दांव पर लगे हुए हैं तो अतिरिक्त सुरक्षित रखने के लिए उन्हें हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर करने पर विचार करें। वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स टोकन जनरेशन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनाम भी दे सकती हैं, जिनमें प्रोजेक्ट्स में मतदान के अधिकार, एयर ड्रॉप्स या किसी चीज या सेवा तक खास एक्सेस शामिल है। I like this. This is cute. और कुछ प्रोजेक्ट्स एक ही समय में TGEs और एयर ड्रॉप्स जैसे इवेंट्स आयोजित कर रही हैं और यही इसका सार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। फिर मिलेंगे।